चिल्लाओ मत। आज की कहानी का यही शीर्षक है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी छोटी सी कहानी जो जिंदगी के बारे में बड़ी सीख देकर जाएगी। एक समय की बात है, एक हिंदू सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचे। वहां पर एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित होने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी ये देखकर तुरंत पलटे और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर क्यों चिल्लाते हैं? शिष्य कुछ देर तक सोचते रहे और एक शिष्य ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं इसलिए। सन्यासी ने फिर से प्रश्न किया, पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने हमारे पास ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं। इस बात पर कुछ शिष्यों ने उत्तर देने का प्रयास किया, पर मुनि उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। अंततः सन्यासी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना भी पड़ेगा। क्या होता है, जब दो लोग प्रेम में होते हैं तब वे एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं, उनके बीच दूरी नाम मात्र रह जाती है। सन्यासी ने बोलना जारी रखा, जब वे एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहने लगते हैं तो एक दूसरे से बोलते ही नहीं, केवल देखकर इशारे में बातों को समझ जाते हैं। प्रिय शिष्यों, जब तुम भी किसी से बात करो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय आपस में दूर ना होने पाए। कभी भी ऐसे शब्द मत बोलो जिससे बीच की दूरी बढ़ती चली जाए और एक समय ऐसा आए कि ये दूरी इतनी अधिक बढ़ जाए कि लौटने का रास्ता भी नहीं मिले। इसीलिए कभी भी चर्चा करो, बात करो, लेकिन एक दूसरे पर चिल्लाओ मत। दोस्तों, गुस्सा वो अंगारा होता है जो जिस हाथ में रहता है उसी को जला देता है। वैसे ही क्रोध हमारी जिंदगी से शांति और खुशहाली को जलाकर राख कर देता है। इसलिए चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, हमेशा अपने क्रोध पर काबू रखिए, क्योंकि क्रोध में कहे गए आपके शब्द सामने वाले के हृदय को छलनी कर सकते हैं और आपके माफी मांग लेने के बाद भी वे घाव जीवन भर उसके मन में रहेंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और इसमें कही गई बातें आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।